अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद नहायत ही वाजिबुत तकरीम कायद मिल्लत इस्लामिया, आफ्ताब इल्म व हिकमत, ज़िया-ए-गम इस्लाम, उस्ताद और उलमा और असर आज़र की नाबग़े रोज़गार शख्सियत, जिस पर न सिर्फ़ आलम इस्लाम बल्कि हमें हमारे राहबर हैं तमाम मुशाक़ान रसूल को नाज है। मेरी मुराद हजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब ज़ीद मजदहू, मेरे बरादर मोहतरम सीमाब सिर्फ शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने कई सलाहियतों से नवाजा, ढकी छुपी नहीं है बात। बरादर मुकर्रम अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी अफ़ग़ानी साहिब, बरादर मोहतरम ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती नसीरुल्लाह नक्शबंदी साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमा व मशाइख़ इज़्ज़ाम और उशाक़ान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक़सूदी ख़िताबात तो हमारे कायदीन की होंगी और हम सुनने के लिए आए हैं, लेकिन रब्बानी साहब आपका शुक्रिया कि आज आपने एक मरतबा फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को दावत दी और जो इस वक्त आलम इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह एक नामवर शख्सियत हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के हवाले से, अक़ीदा हक़ के हवाले से, तालीमात मुजद्दद अल-फ़सानी रईसुल मुजद्ददीन पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात और मुजद्दद दीन व मिल्लत माहिय बिदत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की हकीकी अमली तर्जमान इस वक्त पाकिस्तान में अगर अज़मत सहाबा पर उंगली उठी तो हमने दाएं बाएं देखा कि माजी करीब की बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मरूर ज़माना की नज़र हो गई और बाद सर के झोंकों ने उन्हें राय हक़ से हटा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्सियत बैठी है ये गनीमत है, फ़रोज़ां है अभी चंद चराग, बंद होते हुए बाज़ार से क्या चाहते हो। कराची से उलमा और सादात को क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने मैदान अमल में उतारा और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत रैली अज़ीमुश्शान मुनक़्क़द करके पाकिस्तान में जो बैरूनी ममालिक की प्रॉक्सी वार चल रही थी उनको बंद बना और दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों ना हम रियाल पे बिकने वाले हैं न डॉलर पे बिकने वाले हैं। दीवाना अहमद कभी खामोश न होगा, टकराएगी जंजीर से जंजीर हमेशा। हमें इसलिए मुफ्ती आज़म पे नाज है कि इन्होंने हमारे असलाफ की तालीमात के दिफा करते हुए अक़ीदा अहले हक़ लोगों को बताया और एक मरतबा फिर हजूर शहनशाह बगदाद से लेकर शहनशाह गंगोर तक और रईसुल मुजद्ददीन मुजद्दद अल-फ़सानी मुजद्दद जनाब हजूर पीर मेहर शाह साहब और आला हज़रत की तालीमात के निचोड़ को आसान फाम अंदाज में न सिर्फ खारजियों, नासबियों, राफ़ज़ियों, तफसीलियों का रास्ता रोका बल्कि दुनिया वालों को बताया कि कुरान और सुन्नत की तालीमात ही हैं जो हमारी नई बात नहीं कर रहे, जो हमें बुजुर्गों से मिली हैं। जो अहले बैत का गुस्ताख है वो अबतर रहेगा और जो सहाबा का गुस्ताख है वो बदतर रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये उनका किरदार। और दूसरा वो काम, माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आए चले गए, लेकिन आज भी क़िबला मुफ्ती साहब के जो इल्मी कालम हैं, जो इल्मी हवाले से कालम हैं, मोहब्बत की तकरीरें, शेर व शायरी हमें आती है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग हज़रत मुफ्ती साहब के रवैयों पर इतराज़ करते हैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि इतराज़ करने से पहले ये सोच लें जितने मुतनव्वे मौज़ूआत पर इन्होंने कालम लिखे हैं, ना सिर्फ हमें हमारा चेहरा दुनिया को बताया है
कि आले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी असलाफ की पास तालीमात की पासदारी वाले करने वाले लोग मौजूद हैं, जो इन्होंने कालम लिखे हैं मुख्तलिफ जराइद और रसाइल में, जिनको बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया है, जो तनकीद करने वाले हैं। जितने इन्होंने कागज़, जितने इनके कालमों के कागज़ हैं, अल्लाह जानते हैं इनका उन लोगों को उतना वज़न नहीं बनता जो आज हम पे एतराज़ कर रहे हैं। तो खुशबख्ती है आले हक़ की कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी शख्सियात अता की हैं कि ना कौमी सतह पर ना बैनुल अक़वामी सतह पर हमें शर्मिंदा नहीं किया। और आज भी अगयार भी जब क़िबला मुफ्ती साहब का नाम आता है तो अदब से नाम लेते हैं और उनकी गर्दनें झुक जाती हैं कि वाकई आले हक़ के घर में से ये वो मस्बत आवाज़ है जिसके अपने तो नहीं अगयार भी एहतराम करते हैं। तो ये गनीमत है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। और इनकी खिदमत में हम यही गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर हैं कि जिस तरह ये मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सरपरस्ती अहले हक़ की फरमा रहे हैं पाकिस्तान के शहर शहर में, जिस तरह इन्होंने अक़ीदे हक़ की बेदारी पैदा की और फिर जो खराफात का रद्द ये किया और असलाफ़ की तालीमात पर पहरा दिया, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। और ये जो अहले हक़ की मजलिसें हैं, आज रब्बानी साहब की सूरत में, कादरी साहब की सूरत में शेख अहमद दबाग साहब मौजूद हैं, मौलाना कौसर साहब मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल रऊफ़ नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। ये जितने भी बुज़ुर्ग हैं ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के नामवर आस्थानों से वाबस्ता हैं और बड़े बड़े लोग इनके फालवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को नाज है कि अल्लाह ताला ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जैसी एक अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हमें अता की है। और हम अपनों उन दरवाज़ों पर भी दस्तक देते हैं कि मुफ्ती साहब के दरवाज़े और अहले हक़ के दरवाज़े आज भी खुले हैं। जिस चीज़ से जहाँ जहाँ लग़ज़श सहाबा अहले बैत के बारे में वाक़या हुई है तो उस चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, वापस पलट आएँ अपने असलाफ़ के रास्ते पर जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था। इसलिए कि अहले सुन्नत का ख़ासा ये है कि हम किसी के गुस्ताख और बेअदब नहीं हैं। और पूरी दुनिया के लिए हमारा एक ही पैगाम है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में, उन्हीं के नाम पर सौदा सरे बाज़ार हो जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे उलमा की क़यादत में हमारी नौजवान नस्ल 5th जनरेशन वार हो रही है। एतक़ादी हवाले से, फ़िक्री हवाले से, सियासी हवाले से हमें अपनी आवाज़ हक़ बुलंद करनी चाहिए। और ये जो 5th जनरेशन की मीडियाई वॉर है, इसमें दलाइल और बराहीन के साथ न सिर्फ जो है दीगर जो मज़ाहिब बातिल हैं हमने उनका रद्द करना है, बल्कि मुस्बत तरीके से हजूर की उम्मत को एक तस्बीह के दाने में परोना है। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, और छोटे अगर बिगड़ जाएं तो बड़े उनको नसीहत करते हैं। और अगर अपने आप को बड़े कहलाने वाली दाएं बाएं हो तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो ज़रूरत इस अमर की अल्लाह मुफ्ती साहब को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। हमारे इन मशाइख को अक़ीदत और मोहब्बत का और इस्लाह का ये सफ़र शुरू जो इन्होंने किया है वो होता रहेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी मुआफ़िल मीलाद हों, मुआफ़िल आरास हों, हमारी जो ख़त्म खाजगान हो, उन महफ़िलों के ज़रिए अपने असलाफ़ की जो तालीमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो वो बयान करते थे उससे दीन की अमली तफसीर पेश करें। अल्लाह को तो हम मानते हैं, अब अपने किरदार से अल्लाह के मानने की ज़रूरत है। सहाबा को हम मानते हैं, सहाबा की अपने किरदार के लिए मानने और मनवाने की ज़रूरत है। अहले बैत को तो हम मानते हैं, अहले बैत की मान कर और उनकी तालीमात के किरदार में अगर ढल के हम दुनिया को पैगाम दें तो ये दूरियाँ कुर्बतों में तब्दील हो सकती हैं और फ़िज़ाएँ नारे तकबीर और रिसालत दरूद व सलाम से बुलंद हो सकती हैं। और मगरबी ममालिक में हम इस्लाम की हकीकी जो तस्वीर है अगयार तक आपस में उलझने की बजाय ज़रूरत इस अमर की है कि अहले हक़ इकट्ठे हो जाएँ। कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोरवर्दी हैं, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएँ किसी यकजाई से। अब अहद ग़ुलामी कर लो और अक़वाम आलम को और तरसी हुई इंसानियत को इस्लाम की आफाकी तालीमात से आशना करना ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। अभी ये चंद चिराग रोशन है, इन्होंने जो खतूत मुरतब किए हैं ज़रूरत समर की है कि उस पर हम चलें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की आनत भी हमारे साथ होगी और रसूलुल्लाह की नुसरत भी हमारे साथ होगी। इसलिए कि हम आले हक़ हैं और हम पर कल भी साया हजूर की रहमतों का था, अल्लाह के फजल का था और आज भी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग।